तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ आदमी म्यूजियम की सफाई कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारी खास चीजें पड़ी होती हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम असाने डियोप होता है। वो एक आदमी को मोनालिसा की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये पेंटिंग बहुत अद्भुत है और इसको अगर ऑक्शन में बेचा जाए तो इससे बहुत पैसे मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असाने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्लेयर के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। वो उसे बोलता है कि उसे अपने बेटे से मिलना है और वो उसे परमिशन भी दे देती है। फिर असाने वहां से चला जाता है और जब उसकी एक्स अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसमें नोटों का बंडल होता है जो असाने ने दिया होता है। वो इतनी सफाई से ये करता है कि उसको पता भी नहीं लगता कि उसने कब डाल दिया। यहाँ से निकलकर वो ऐसी जगह जाता है जहाँ वो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। असल में उसने कुछ उनसे पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो अभी तक चुका नहीं पाया था। वो लोग उसको बिल्डिंग से नीचे गिराने वाले थे, लेकिन तभी वो बोलता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो बहुत सारा पैसा एक साथ कमा सकते हैं। फिर वो लोग उसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। वो उनसे बोलता है कि जिस म्यूजियम में वो काम करता है उसमें एक हार का ऑक्शन होने वाला है, उस हार को हम लोग चुरा लेंगे। वो फिर प्लान बनाता है। वो उन्हें बताता है कि अंदर वर्कर्स जा सकते हैं, लेकिन वहां पर चेकिंग होती है तो वर्कर्स अपने साथ डिटर्जेंट के साथ क्लोरोफॉर्म भी ले जा सकते हैं। वो पॉल सेरनाइन की आइडेंटिटी बनाकर ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग करेगा। ऑक्शन पूरा होने के बाद हार और पैसे के लेन देन के दौरान ये लोग हार को चुरा लेंगे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला, लेकिन एक मौके पर असाने के पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया और हाथापाई के दौरान वो लोग वहां से हार लेकर भाग गए। लेकिन असाने ऑलरेडी पहले से ही ये जानता था कि उसके पार्टनर उसे धोखा देने वाले हैं। फिर असाने के पार्टनर्स को पुलिस पकड़ लेती है और असाने ने असली डायमंड के हार को छुपा के चुपके से डस्टबिन में डाल दिया। कचरा पेटी के थ्रू नेकलेस को उसने म्यूजियम से बाहर निकाल लिया। पुलिस जब असाने के पार्टनर से पूछताछ कर रही होती है तब एक ऑफिसर का ध्यान गया कि ये सारा सीन तो एकदम आर्सेन लुपिन की बुक के सीन की तरह है। इतना ही नहीं, असाने ने जिस आइडेंटिटी का यूज किया था पॉल आर्सेन ल्यूपिन का एनाग्राम था। चोरी को पूरा अंजाम देने के बाद वो उसे आर्सेने ल्यूपिन की बुक देता है, वही जो उसे अपने पापा से मिली थी। एक्चुअल में वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने बाबाकार को इंसाफ दिलाना चाहता है जिन्हें नेकलेस की चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया था। उसे अपने फादर का एक कन्फेशन लेटर भी मिलता है जिसमें उसके फादर ने कबूल किया था कि चोरी उन्होंने ही की है, बट असाने इस बात को नहीं मानता था। बचपन में ही उसने अपने फादर को खो दिया था। फिर एक डोनर ने उसे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और जहां उसकी दोस्ती हुई बेंजामिन से। बड़े होकर बेंजामिन ने एंटीक शॉप खोल दी है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि असाने ने लेटेस्ट नेकलेस को चुराया था। वो नेकलेस को बारीकी से चेक करने के लिए बेंजामिन के पास ले गया। जांच करते ही बेंजामिन तुरंत समझ गया कि नेकलेस कभी तोड़ा ही नहीं गया था, मतलब नेकलेस कभी चोरी ही नहीं हुआ। और सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां असाने अभी छोटा है और बाबाकर की अभी तक डेथ हो चुकी थी। और यहाँ एक कॉप जिसका नाम होता है ड्यूमोंट, वो असाने को लेने के लिए आया होता है। वो यहाँ से उसे सोशल सर्विस में डाल देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक अननोन इंसान उसे बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देता है, जिसकी बात मैंने आपको पहले बताई थी। और वही कॉलेज में ही उसको क्लेयर मिलती है, जहाँ से उसका और क्लेयर का अफेयर शुरू हो जाता है। और अब प्रेजेंट में वो सच का पता लगाने के लिए जूलियट को एक लेटर भेजता है। असल में जिस एम्पायर का वो नेकलेस था, जूलियट उस घर की बेटी थी। तो असाने लेटर के साथ ही में वो एक हीरे का टुकड़ा भी रख देता है और इस हीरे को देखकर उसे पता लग जाता है कि ये हीरा जिसने भी भेजा है उसके पास वो नेकलेस है। तो बताए हुए एड्रेस पर वहां पर चली जाती है और वहां पर असाने आता है। पर यहाँ पर जूलियट के ऊपर पुलिस की नजर थी और वो सारी बातें सुन रहे थे। जूलियट बोलती है कि उसकी फैमिली ने नेकलेस के टुकड़े होने वाली बात मार्केट में झूठ फैलाई थी ताकि उसकी वैल्यू बढ़ सके और उसकी वैल्यू बढ़ाने के बाद ऑक्शन में उसकी अच्छी कीमत मिल सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि नेकलेस कभी चोरी नहीं हुआ। जूलियट के कहने था कि 5 साल पहले उसके पापा ने नेकलेस एक अफ्रीकन ज्वेलर से खरीदा था। उसे अभी लगता है कि चोरी बाबाकार ने की थी, लेकिन असाने को अच्छे तरीके से पता था कि इनकी कन्वर्सेशन को पुलिस सुन रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय बनकर आया था। काम पूरा होते ही असाने वहाँ पर सेम कंपनी के ढेर सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाकर पुलिस के हाथों से निकल गया। फिर वहाँ से निकलकर वो अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वही कन्फेशन लेटर पढ़ता है जो उसके पिता ने बहुत सालों पहले उसके लिए लिखा था। इस लेटर में वो नोटिस करता है कि एक
वर्ड का अल्फाबेट लेटर गलत लिखा हुआ है और उसके बाद उसे कुछ क्लूज मिलता है। फिर उसे एक कॉमेट नाम का वर्ड समझ में आता है। रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस वक्त उसके पिता जेल में थे उसी वक्त उनके साथ एक कॉमेट नाम का आदमी भी था जो वहां पर लाइब्रेरियन था और वो आदमी अभी भी जेल में है। तो असाने जेल में जाने के लिए वहीं एक अफ्रीकन आदमी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर वो उससे बात करते करते उसकी हथकड़ी अपने हाथों में लगाता है और उसकी जगह वो जेल में चला जाता है। और इस बीच में वो जाकर कॉमेट से मिलता है, जहाँ पर कॉमेट उसे बताता है कि उसने कभी जिसके पिता को नहीं देखा था और उसने उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा था जब वो बुक लेने आए थे। असल में उसके पिता को हमेशा एक रूम में बंद करके रखा जाता था और उनके ऊपर कड़ी नजर रखते थे, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पाते थे। और यहाँ पर जो बुक बाबाकर ने लिखी थी उसे कॉमेट ने संभाल कर रखा था, क्योंकि बाबाकर ने उसे ऐसा ही कहा था। असाने जब उस बुक को देखता है तो उस बुक के ऊपर कुछ कुछ अंडरलाइंस किए हुए वर्ड्स होते हैं। जब वो सभी वर्ड्स को एक साथ लिखता है तो उसका एक मैसेज निकलता है जिस पर लिखा था कि उसके पिता बाबाकर निर्दोष थे और उन्हें एने पिलीगिरी ने फंसाया था और एने ने ही उनसे वो कन्फेशन साइन करवाया था। अब ये पता लगाने के बाद असाने अपने एक प्लान बनाता है। उसने वो बास्केटबॉल खेलते टाइम वो नेट चुरा लेता है और साथ में ही डॉक्टर के रूम से कुछ मेडिसिन भी चुरा लेता है और फिर किसी कमरे में चला जाता है जहां वो नेट के थ्रू ऐसा फंदा बनाता है जिससे उसका दम न घुटे और वो मेडिसिन को खाकर वो खुद को ऐसा दिखाता है कि वो कुछ समय के लिए जैसे मर गया हो और सबको लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो सब जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो उड़ जाता है और वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो सीधा एने से मिलने जाता है। तो एने जानती थी कि बाबाकार निर्दोष था, पर उसे इंस्पेक्टर डरमोंट ने ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि अगर बाबाकार ने कन्फेशन साइन कर दिया तो जज इसकी सजा कम कर देंगे। एने ने किसी तरह बाबाकर को समझाकर उससे कन्फेशन पर साइन करवाया। बाद में न इंस्पेक्टर ड्यूमोंट ने हेल्प की और न ही जज ने सजा कम की। मतलब एने के साथ भी डबल गेम हुआ था। इसलिए गिल्ट को कम करने के लिए एने ने असाने को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। फिर एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम अब ड्यूमोंट को देखते हैं, जो अब इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन चुका है। उसके घर में कई जगह कैमरे लगे हुए थे जो असाने ने लगा रखे थे, जहां से वो उस पर नजर रख रहे हुए थे। असल में इन सबके पीछे ह्यूबर्ट पिलगिनी था, जिसने नेकलेस इंश्योरेंस पॉलिसी को इंक्रीज करने के चक्कर में उसे चोरी का नाम लगवाकर बाबाकर को फंसवा दिया था और उसमें उसकी मदद करप्ट ऑफिसर ड्यूमोंट ने की थी। अब नेक्स्ट सीन में ड्यूमोंट एक मीटिंग में होता है जहां असाने उसे बेहोश कर देता है। उसका प्लान था ड्यूमोंट को टॉर्चर करके उससे सच उगलवाने का, पर इसी कन्फेशन के चक्कर में असाने ने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी। असाने ने ड्यूमोंट को सिटी हॉल से किडनैप किया था और सीसीटीवी पर ऐसा सीन बनाया कि पुलिस को लगे कि ड्यूमोंट को किडनैप कर लिया गया है और उसे सिटी हॉल से कहीं बाहर ले जाया गया है। पर असाने ने तो उसे वहीं सिटी हॉल के बेस में पकड़ कर रखा था। यहाँ भी उसने आर्सेन ल्यूपिन वाली ट्रिक लगाई थी। पुलिस को समझ आ गया कि ड्यूमोंट कभी सिटी हॉल से बाहर गया ही नहीं और किडनैपर ने इन्हें आर्सेन ल्यूपिन की ट्रिक यूज करके चूना लगा दिया। इससे पहले कि असाने ड्यूमोंट से कुछ उगलवा पाए वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन असाने वहां से भाग जाता है। सरप्राइजिंगली वहां से छूटने के बाद भी ड्यूमोंट ने किसी को भी किडनैपर की जानकारी नहीं बताई। ये देखकर पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा हैरान था। फिर केस की छानबीन करते वक्त यूसुफ को पता लगता है कि जब पहली बार वो नेकलेस चोरी हुआ था तो उस केस की छानबीन ड्यूमोंट कर रहे थे कि नेकलेस की लेटेस्ट चोरी और ड्यूमोंट के बीच कुछ तो रिलेशन है। अब एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि असाने ने ड्यूमोंट को बताया था कि उसने उसके सारे घर में सर्विलेंस सिस्टम छुपाए थे और वो इस बात से उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि घर पहुंचते ही ड्यूमोंट ने सारे कैमरे ढूंढकर तबाह कर दिए। फिर उसने पिलीगिरी को फोन करके बताया कि बाबाकार वाले केस में एक नया मोड़ आ गया है। ड्यूमोंट ने सारे सर्विलेंस सिस्टम को तोड़ दिया है, लेकिन फिर असाने ने स्मार्टफोन स्पीकर को हैक करके ड्यूमोंट और पिलीगिरी को फोन कॉल सुन ली थी। असाने अब अपना पूरा काम करने के लिए अब ड्यूमोंट से मिलने पब्लिक प्लेस में जाता है। जब तक ड्यूमोंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते तब तक असाने उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और फाइनली हार मान के ड्यूमोंट ने असाने को एक नई लीड दे दी। फैबियाना बैरियट, एक ऐसी जर्नलिस्ट जिसने पूरे पिलीगिरी एम्पायर को सालों पहले एकदम हिला कर रख दिया था, बट बाद में पिलीगिरी के हेड हबर्ट ने अपने पावर की मदद से फैबियाने का कैरियर ही खत्म कर दिया। फिर असाने ने किसी तरह फैबियाने को हेल्प करने के लिए मना लिया।
फैबियाने ने असाने को बताया कि जिस टाइम हबर्ट ने बाबाकार को फंसाया था उस वक्त पिलीगिरनी बिजनेस की बैंड बची पड़ी थी। तो हबर्ट ने बाबाकार को फंसाकर नेकलेस की चोरी के बाद मिले इंश्योरेंस के पैसे से अपने बिजनेस को बचाया था। धीरे धीरे अब सारी बातें जुड़ने लगी। फैबियाने के पास एक ऐसा सबूत है जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो पिलीगिरनी का सारा बिजनेस ठप करवा देगा। एक टेप जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर हुए हमले के पीछे हबर्ट का हाथ था। असाने ने फौरन एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर वीडियो के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए और जैसा एक्सपेक्टेड था कि हबर्ट ने सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया, पर वही फैबियाने ने हबर्ट से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछकर हबर्ट की पोल्ट्री बंद कर दी। जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि इस सब के पीछे फैबियाने का भी हाथ था, उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर लियोनार्ड को उसके पीछे लगा दिया। असाने भेष बदलकर लाइव टीवी के दौरान पिलीगिरनी का वीडियो वायरल करने वाला था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। समय के चलते पिलीगिरनी के आदमियों ने वो टेप बदल दिया। इधर असाने भागते हुए सीधा फैबियाने से मिलने गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लियोनार्ड ने फैबियाने को मार दिया था। असाने के फेल अटेम्प्ट को लाइव शो पर देखने के बाद जूलियट को भी लगने लगा था कि वाकई में उसके पापा निर्दोष हैं। वो तो फालतू में ही उन पर शक कर रही थी और गिल्ट ट्रिप पर जाकर जूलियट ने हुबर्ट को सब सच बता दिया। उसने उसे बताया कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे बाबाकर का बेटा असाने है। वहीं कॉप यूसुफ ने अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाकर फाइनली उसने असाने की असली आइडेंटिटी पता लगा ली। ये देखकर ड्यूमोंट समझ गया कि अगर ऐसा ही रहा तो यूसुफ उसे भी फंसा लेगा। इसलिए ड्यूमोंट ने सीधा यूसुफ को सीधे केस से हटा दिया, लेकिन यूसुफ इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मैटर एकदम पर्सनल हो गया। असाने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ इट्रिटेट बीच गया। असल में वहाँ ल्यूपिन थीम्ड फेस्टिवल हो रहा था। असाने के बाद राउल भी आर्सेन ल्यूपिन के डाई हार्ड फैन बन गया, इसलिए वो भी इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड था। रास्ते में असाने को पता लगा कि लियोनार्ड उसकी फैमिली का पीछा कर रहा है। ट्रेन से उतरते ही असाने ने लियोनार्ड की जेब में चुराया हुए नेकलेस का डायमंड डालकर उसे अरेस्ट करवा दिया, लेकिन ड्यूमोंट की सेटिंग की वजह से लियोनार्ड फौरन छूट गया। फिर पुलिस ने ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करके असली नेकलेस चोर मतलब असाने की तलाश में लग गए। उधर बीच पर भीड़ का फायदा उठाकर लियोनार्ड ने असाने के बेटे राउल को किडनैप कर लिया। असाने और क्लेयर परेशान होकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी असाने का सामना यूसुफ से हुआ। आखिरकार यूसुफ ने असाने को ढूंढ ही डाला और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है।